छो महसाणा? ये हुई ना बात, अब शुरू करना चाहिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छे विजन के साथ उत्तर गुजरात में वाइब्रेंट समिट की शुरुआत की है। हम सब जानते हैं वाइब्रेंट समिट की शुरुआत गुजरात से हुई थी और उसके बाद में एक के बाद एक करीब करीब हर राज्य ने वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट किसी भी नाम से हो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट को फोकस में रखते हुए कॉन्फ्रेंसेस करनी चालू की। तो बहुत अच्छी शुरुआत है आज ये रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा साथी मंत्री श्री बलवंत सिंह राजपूत जी से। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस। गुजरात सरकार में हमारे सबके वरिष्ठ मंत्री श्री कनुभाई देसाई जी, ऋषिकेश पटेल जी, भाई हर्ष सांघवी जी, अन्य सभी मंत्रीवृंद, कई देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स जो यहाँ आए, और विशेषकर जापान के हाई कमिश्नर साहब, जिन्होंने इतने सुंदर गुजराती में सभी को आज संबोधित किया कि लगता है कि देखो भाई, अब हम भी जब जापान जाएं तो हमें भी इतनी अच्छी जापानी बोलनी पड़ेगी। इन्होंने समझा दिया है कि हमें भी इतनी की इतनी जापानी सीखनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। इंडस्ट्री के सारे लीडिंग कैप्टन्स, सभी साथी और विशेषकर जो छात्र और नौजवान युवा यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और इस बहुत ही अच्छे सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, गुजरात एंटरप्रेन्योर्स की धरती है। एक ऐसी भावना के साथ गुजरात में काम होता है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक नए तरीके से काम करना है और हमेशा जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को पीछे रख के आगे की तरफ बढ़ने की एक भावना है। और जिस तेजी से पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने ग्रोथ की है, वो दुनिया में आज एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बना हुआ है। सारी दुनिया एक गुजरात मॉडल को स्टडी करती है और किस तरह से गुजरात में ग्रोथ हुई है, और उसके पीछे जो विचार है, उसके पीछे जो विजन है, उसके पीछे जो एक फोकस के साथ एग्जीक्यूशन है, वो हमारे नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री और विश्व भर में एक नई दृष्टि के साथ दुनिया को लीडरशिप देने वाले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं आज यहाँ पर इस वाइब्रेंट समिट में प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा रेलवे के बारे में बात करने से। रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और ग्रीन लॉजिस्टिक्स करने का सबसे बड़ा माध्यम है। बहुत खुशी लगती है जब रेलवे के नए नए प्रोजेक्ट्स देश भर में और विशेषकर गुजरात में चालू होते हैं। आप सब जानकर खुश होंगे कि पिछले 11 वर्षों में गुजरात में 2764 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बने हैं। इसका आप अंदाजा लगाइए, डेनमार्क जैसे देश का टोटल जो नेटवर्क है उतने रेलवे ट्रैक गुजरात में पिछले 11 वर्षों में बने, एक देश के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर। और ये पेस इतनी तेज है, अब लगातार डेली कुछ न कुछ नया काम यहां पर होता है। टोटल गुजरात में 1,46,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट गुजरात में अभी हो रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कई आपके यहां स्टेशंस, 87 स्टेशंस को नव निर्माण किया जा रहा है। पुराने स्टेशन को हटाकर नए तरीके से आज के युग के हिसाब से और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नव निर्माण किया जा रहा है। 332 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का काम आप सबने देखा कितनी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन का गुजरात में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। कंप्लीट वायाडक्ट, गर्डर्स, ट्रैक का काम चालू हो गया, बिजली के तार लगने चालू हो गए। अभी हाल ही में गुजरात में
आए थे जापान के मिनिस्टर नाकानो-सान, वो देख के गए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। अब साथियों अपने सामने टारगेट है 2027 अगस्त, इसमें पहली बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। इस टारगेट को लेके चल रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात सरकार के हर अधिकारी को, हर मंत्रीश्री को और विशेषकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी को। आपका बहुत बड़ा सहयोग है और कदम कदम पे जहाँ पर भी गुजरात में कोई दिक्कत आई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए, आपने आगे बढ़कर मदद की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जहाँ 30-30 घंटे लगते थे किसी कंटेनर ट्रेन को आने में, आज वहाँ 10 घंटे में, 11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुँच जाती है। बहुत इसका लाभ मिला है। आज फ्रेट कॉरिडोर पे करीब करीब डेली 400 गाड़ियाँ चल रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे। ओवरऑल चाहे नई वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत ट्रेन्स हो, हर तरीके से गुजरात के रेलवे नेटवर्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स भी किए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए लंबी लिस्ट है, जो चल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, और आने वाले समय में जो नए सर्वे अभी चल रहे हैं, जो कि जिसकी डीपीआर बन रही है, 31 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी डीपीआर बन रही है। मैं लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करूंगा, जिससे कि और भी गुजरात के रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मदद मिले। मैं दूसरी बात करूंगा सेमीकंडक्टर की। हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरत है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ज़रूरत है। गुजरात सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और सिलिकॉन गुजरात में बना हुआ सारी दुनिया में पहुंचेगा। 4 प्लांट धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट, साणंद में माइक्रॉन का प्लांट, साणंद में ही सीजी पावर और केन्स के प्लांट, टोटल 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट्स में हो रहा है। बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। मुझे अभी जापान के एम्बेसडर साहब बता रहे थे, जापान की करीब करीब 30 कंपनियां गुजरात में केमिकल्स हो, गैसेस हो, सबस्ट्रेट हो, कई तरह के कंज्यूमेबल्स हो, वो अपने प्लांट्स लगा रही है इन 4 बड़े प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें दोस्तों जो केमिकल्स और गैसेस यूज होते हैं अल्ट्रा प्योर होते हैं, अल्ट्रा प्योर। हमने प्योरिटी के कई मापदंड होते हैं। प्योरिटी में कई बार हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, सेमीकंडक्टर में पार्ट्स पर बिलियन की प्योरिटी चाहिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम सब की क्षमता बढ़ेगी। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह मत देखो, काम करने का एक नया तरीका हमें सीखना है, उस तरीके से देखो। क्वालिटी का एक नया मापदंड बनाना है, वो हमें सीखना है। वैसा ही सेमीकंडक्टर में भी है। क्वालिटी का, प्योरिटी का, काम करने का एक टोटली नया तरीका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से सीखने को मिलता है। और जो इन दोनों इंडस्ट्रीज में हम सीखते हैं, उसका बेनिफिट फार्मास्यूटिकल्स में मिलता है, उसका बेनिफिट केमिकल्स में मिलता है। एक बार क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश कर लें तो फिर हर इंडस्ट्री में उसका बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके बारे में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत की एक बड़ी ताकत बन के उभरी है। इन 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुका है। एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, करीब 4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे। अब उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपोनेंट्स के लिए उसमें तेजी से काम चल रहा है।
अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की थी, अप्रूव की थी। उस स्कीम में 1,15,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स, एप्लीकेशंस आए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत ही प्रोएक्टिव होके इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को गुजरात में लाएं। हर तरीके से जो सहयोग लगेगा केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और खासकर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन गुजरात में डेवलप हो रही है। सेमीकंडक्टर के 13 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग गणपत यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर के मोस्ट मॉडर्न एडवांस्ड टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ गणपत यूनिवर्सिटी में 5G लैब भी चालू हुई। यानी टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसकी सबसे मॉडर्न ट्रेनिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, वो सब यहाँ पर गुजरात में स्टार्ट हुई है। तो जब सेमीकंडक्टर आया तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी तेजी से यहाँ पर आए। उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। AI का भी गुजरात एक बड़ा हब बन रहा है और इसके पीछे कारण है क्लीन एनर्जी। अभी विश्व का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट जो खाबड़ा में बन रहा है, उसके बारे में चर्चा थी। जब क्लीन एनर्जी अवेलेबल हो तो उससे एक बड़ी एडवांटेज बनती। आज दुनिया में हर कोई ये प्रश्न पूछना चाहता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में जो एनर्जी यूज हो रही है क्या वो क्लीन एनर्जी है। तो वो गुजरात की एक बड़ी ताकत है। उस ताकत का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। साथियों, ये समय एक ऐसा समय है विश्व का जब विश्व बहुत ही एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस सब जगह दिखाई देती है। कई देश अपने स्वार्थ के कारण जो वर्षों से इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उससे बाहर निकल के निर्णय ले रहे हैं। ऐसे में हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्ट गाइडेंस दी है कि हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है, हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है, हमें अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है और उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए जिस मनोभाव से काम करना है, उसके लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे, उन सब प्रयासों के लिए हम सबको एक होकर, कदम मिलाकर, एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ना होगा। और वो दिशा है जो हमारे सामने एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है और विकसित गुजरात का उसमें बड़ा रोल होना है और वो सपना संभव है। विश्व के इतिहास में अगर हम देखें 2000 वर्षों तक भारत की जो आर्थिक शक्ति विश्व में हमेशा टॉप 2 इकोनॉमीज में भारत रहा है। 1750 तक दुनिया की सारी जीडीपी का 25% भारत से आता था। कुछ वर्ष बीच में ऐसे निकले, 250 वर्ष का ऐसा पीरियड निकला जिसमें भारत एक तरीके से कमजोर हुआ। लेकिन अब पीछे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है एक संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ, विकसित गुजरात के संकल्प के साथ, विकसित उत्तर गुजरात के संकल्प के साथ। और उसके लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लियर रोड मैप बनाया है, एक क्लियर एक्शन प्लान बनाया है, एक क्लियर इन्वेस्टमेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाया है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, विशेषकर हमारे इंडस्ट्री के साथियों से, एकेडेमिया के साथियों से और जो विश्व भर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन सब से, इस रोड मैप को आप लें, इसको स्टडी करें और जो अपॉर्चुनिटीज आपको सुटेबल लगे उन सब में
तेजी से इन्वेस्ट करें। गुजरात की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।